दोस्तों, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के मतदान खत्म हो चुके हैं और एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं। अलग अलग एजेंसी द्वारा लाए गए एग्जिट पोल में दोनों ही अलायंस के बीच कांटे की टक्कर इस वक्त नजर आ रही है। लेकिन इस बीच एग्जिट पोल की खबर के बीच कांग्रेस द्वारा उद्धव ठाकरे की शिवसेना को धोखा देने का भी मामला सामने आया है, जिसके बाद महाविकास आघाड़ी में दरार पड़ने का आसार बढ़ चुके हैं। कांग्रेस ने कहा और कैसे उद्धव ठाकरे को धोखा देने का काम किया है, इसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का और आप इस वक्त देख रहे हैं केनी न्यूज। दोस्तों, महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटों पर मतदान 20 तारीख को खत्म हो चुकी है। अब कल यानी कि 23 तारीख को चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। लेकिन परसों जिस दिन ये मतदान हो रहे थे उसके बाद एक रात पहले कांग्रेस ने सोलापुर साउथ और रामटेक विधानसभा क्षेत्र में उद्धव ठाकरे को धोखा देने का काम कर दिया है। महाविकास आघाड़ी में सोलापुर साउथ और रामटेक की सीटें उद्धव ठाकरे के शिवसेना के पास गई है। गठबंधन के धर्म के अनुसार कांग्रेस को इस सीट पर उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार का समर्थन करना चाहिए था, लेकिन चुनाव की एक रात ठीक पहले कांग्रेस ने निर्दलीय उम्मीदवारों को समर्थन देने का ऐलान कर दिया, जिससे इस सीट पर उद्धव ठाकरे को नुकसान होने की आशंका बढ़ चुकी है। लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे ने मराठावाड़ा में आने वाली अमरावती और रामटेक सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ दी थी और यहां पर उद्धव ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का समर्थन और प्रचार दोनों ही किया था और उम्मीदवार की जीत भी हुई थी। लेकिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पहले तो सोलापुर साउथ और रामटेक की विधानसभा सीटें उद्धव ठाकरे को देने से मना कर दिया, लेकिन बाद में उन्हें देना पड़ा, जिससे कांग्रेस के उम्मीदवार नाराज हो गए और वह निर्दलीय तौर पर मैदान में उतर गए। कांग्रेस ने उस वक्त एमबीए के उम्मीदवार के समर्थन का ऐलान कर दिया था, लेकिन मतदान से ठीक एक रात पहले ही उन्होंने अपने बागी उम्मीदवार को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। नीतीश शिंदे ने इसका ऐलान किया। रामटेक विधानसभा सीट से उद्धव ठाकरे ने विशाल बार बेटे को टिकट देकर एमबीए का अधिकृत उम्मीदवार बनाया था, लेकिन इससे नाराज कांग्रेस के दिग्गज नेता राजेंद्र मूलक ने बगावत कर दी थी और वह निर्दलीय के तौर पर मैदान में उतर गए थे। अब ऐसे में कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट की बजाय राजेंद्र मूलक का समर्थन कर दिया। उनके सांसद से लेकर तमाम नेता मूलक का प्रचार करते हुए दिखाई दिए। आखिरी दिन में भी वे साथ खड़े दिखाई दिए। इसी तरह सोलापुर साउथ सीट पर कांग्रेस की सांसद परिणीति शिंदे और उनके पिता और पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने निर्दलीय उम्मीदवार धर्मराज का प्रचार कर दिया। उनके समर्थन में वे वोट मांगते हुए दिखाई दिए। इस पर परिणीति शिंदे ने कहा कि सोलापुर साउथ की सीट ने महाराष्ट्र को एक मुख्यमंत्री दिया है। उन्होंने अपने पिता और कांग्रेस के दिग्गज नेता सुशील कुमार शिंदे का जिक्र करते हुए कहा कि कई निर्वाचन क्षेत्रों में महाविकास आघाड़ी और उनके सहयोगी दलों के बीच दोस्ताना मुकाबला हो रहे हैं और ये भी उनमें से एक है। उन्होंने कहा कि जो जीता वही सिकंदर। उनके पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि सोलापुर दक्षिण से वो कई बार चुनकर आए हैं और कांग्रेस नेता आनंद राव ने देव काटे ने भी कई वर्षों तक विधानसभा में इस सीट का प्रतिनिधित्व किया है। दोस्तों, अब उद्धव ठाकरे गुट ने क्या कहा है ये भी जान लेते हैं। उद्धव ठाकरे गुट ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम बताया है। उद्धव गुट के नेता शरद कोहली ने कहा कि परिणीति शिंदे, सुशील कुमार शिंदे कौन लोग हैं? ये बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी को प्रमोट करते हैं। इन्होंने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया है। शिंदे परिवार को चुनौती देते हुए उद्धव गुट ने कहा कि ये आपका आखिरी चुनाव होगा। शिव सैनिक यहाँ ठान कर बैठे हैं कि आपको कहीं से भी सांसद नहीं बनने देंगे, क्योंकि आपने शिव सैनिक की गर्दन काटने की कोशिश की है। कांग्रेस से सावधान रहे। तो इस तरह से इन दोनों सीटों पर अब कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच तलवारें खींच चुकी हैं। देखना यह जरूरी है कि जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो आगे क्या होगा। क्या कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के बीच बढ़ती हुई ये दरार काफी बड़ा रूप लेगी? तो दोस्तों, आप फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरी रिपोर्ट को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और केनी न्यूज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें।